तो आज हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक है। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड उदाहरण है यानी सेकंड एग्जाम्पल है। तो उससे पहले हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गए थे सारे, तो वो टॉपिक मैंने पढ़ा लिए, वो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। यानी वीडियो यानी चैनल पे जाना, चैनल के बाद आपको जाना वीडियो के बाद जाना शॉर्ट के बाद आता है प्ले लिस्ट में जाना। वहाँ से आप मैथ की देख सकते हो वीडियो, जिसमें मैंने यूनिट से पढ़ाया है, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 4 है। तो वहाँ जाकर पूरा वीडियो देख लेना। तो उसी का एक टॉपिक का सूत्र भी यूज होने वाला है इस टॉपिक में, दीर्घवृत्त का। और आपको एक बता दूं, दीर्घवृत्त की केंद्रता वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कौन सी है दीर्घवृत्त की केंद्रता। तो वो भी सूत्र हमारी यूज होने वाला है, दीर्घवृत्त की केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। इसमें ध्रुवीय निर्देशांक का सेकंड फॉर्मूला काम आने वाला है। और दूसरी बात, इसमें हमारा दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का एक फॉर्मूला है, वो भी हम लिख लेते हैं पहले। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला कौन सा है वो बता देता हूँ मैं आपको, तो उसको बता लेता हूँ आपको। तो देखो उत्केंद्रता इधर लिख लेता हूँ मैं, 2 मिनट रुकना। दीर्घवृत्त की, इसी को छोड़ो, इसको लिख लेते हैं, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त उत्केंद्रता। उसमें क्या है, आप ये एग्जाम में प्रूव करके दिखा देना। हमने ऐसे किया था, ठीक है। ए स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर है, इसको मैं बट्टे में लेके जाता हूँ। तो बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1 - e स्क्वायर, ये हो गया। उसमें क्या कहता है, ए इसमें ई, देखो उत्केंद्रता का मतलब होता है उत्केंद्रता यानी ई, उत्केंद्रता, जो उत्केंद्रता है इसका मान बोलते हैं ई होता है। इसे उत्केंद्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्केंद्रता यानी ई निकालना हमको। तो यहाँ से मैं ई ले लेता हूँ इधर, ई स्क्वायर बराबर 1 - बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर होगा। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि ई स्क्वायर हटा देता हूँ, यानी ओनली ई रहने देता हूँ, यानी उत्केंद्रता रहने देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 1 - बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का अंडर रूट, और क्या अंडर रूट तो होगा। तो ये हमारे उत्केंद्रता का फॉर्मूला है। अब चलता है हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दे लिख लेता हूँ हल। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो हमें पहले लिखना है दिया गया, क्या लिखना है, दिया गया, दिया गया है भी लिख लेते, दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं हमको क्या दिया गया है, x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा। इसको हमें इसके लिए सिद्ध कीजिए, यानी सॉल्व करें और आंसर निकालो, यानी ठीक करना है। बोले तो अपन आप पूरा सॉल्व करें और जेड आंसर निकालना है, यानी आप प्रूव करें उतारना है। ओके, तो पहले लिख लेते हैं x बराबर क्या दिया है, a cos थीटा, और y बराबर दो हमें, y बराबर b sin थीटा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इधर एक फॉर्मूला याद आएगा ध्रुवीय निर्देशांक का सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें तो मैं लिख लेता हूँ, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ध्रुवीय निर्देशांक का सेकंड फॉर्मूला है। तो ये किस रूप में, पहले वो देख लेते हैं। तो ये देख लो, ये किस रूप में, x बराबर f1 थीटा, उसने हम इधर टी लिया था, इसमें थीटा दिया था, इसमें थीटा लिया, इधर टी होता तो इधर टी लेते, और कोमा y बराबर f2 थीटा, ये होगा, ये हमने पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन में d थीटा बराबर dx अपॉन में d थीटा, इधर t होता, थीटा के जगह तो t लेते, ठीक है, और dy अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ, वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ेगा तो ही समझ आएगा, एक बार वीडियो देखने से कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आप दोबारा वीडियो देखना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा।
इसके बाद देखो हमें डी एक्स अपन डी थीटा डी वाई अपन डी थीटा एंड डी एक्स थीटा का इटाव निकलेगा, यानी यहाँ से हम एक्स का मान निकाल देंगे डी एक्स का, इधर से डी वाई अपॉन डी थीटा का निकालेंगे। देखो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा का मान हम यहाँ से निकाल देंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो पहले मैं निकालता हूँ एक्स का, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूँ एक्स बराबर ए कॉस थीटा, इधर वाई बराबर बी साइन थीटा। तो एक्स के इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन इधर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन इधर वो आएगा, लिखा नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती कभी कभी क्योंकि पढ़ाते हैं इसलिए। तो अब इधर देख लो, हमें इधर थीटा का मान निकालना है, यानी एक्स का क्या होगा, यानी इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन में किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का मान आ जाएगा, यानी डी एक्स अपॉन में डी थीटा, यानी हम एक्स के साथ मतलब थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए थीटा नीचे आ जाएगा, और हम कर किसका रहे अवकलन एक्स का कर रहे तो एक्स आ जाएगा, और बराबर ये क्या एक कांस्टेंट है तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा। आप 12th पास हो तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकता हूँ, पर आपको समझा लेता हूँ। उसके बाद हमारा होगा डी अपॉन में डी थीटा, यानी ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, और डी का होगा तो कॉस थीटा का होगा अवकलन, तो ये आपको दिखा देता हूँ डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो इधर माइनस बाहर आ जाएगा ए साइन थीटा। इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ एक, इसका नाम दे दिया समीकरण एक। इधर ही देख ले तो इधर डी वाई वन में डी थीटा, ओके। अब बी कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, डी साइन थीटा, इसका क्या होगा कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा होगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा। यदि आप कमेंट करके बताते हो और 12th क्लास के ऑल फॉर्मूला जो बीएससी में काम आने वाले तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको वो पूरा वीडियो लाऊंगा और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा वो जुड़ जाना एक बार, वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इधर होगा बी कांस्टेंट, इसका हो गया कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। अब समीकरण नाम दे देते हैं इसका दो, समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 इधर लिख लेता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण नहीं लिखना, समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान सूत्र में रख लेते, ठीक है। सूत्र में रखने पर इसका मान सूत्र में रख लेते हैं, ये सूत्र हमारा, तो इसमें मान रख देते हैं, ओके। तो हमारा डी एस अपॉन में डी थीटा, यानी देखो एक्स यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी ये रहा डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इसमें रख देते हैं, तो माइनस ए साइन थीटा एंड डी एक्स का मान इसकी जगह रखा, ठीक है। इसका में होल स्क्वायर, इसका देखो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस इधर बी डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रख देते हैं, तो इधर क्या होगा बी कोस थीटा का होल स्क्वायर ये होगा, और इसका क्या अंडर रूट, ओके। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। डी एस अपॉन में डी थीटा बराबर ए का स्क्वायर, ओके, साइन थीटा का स्क्वायर, देखो इधर इस माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह उनको वो आपको समझा लेता है एक बार और, यदि छोड़ो आपको नहीं समझ आएगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा आपको वहां से सॉल्व करके मैं समझा लेता हूँ, और इसका क्या है अंडर रूट, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला काम आने वाला है, अब देखो अब ये काम आया, अभी ये पेन नहीं चल रही है, चल तो रही है पर ये वाला हमारा फॉर्मूला
अभी काम आया, देख लो ध्यान पूर्वक देख लो। इसमें से मैं आप ए स्क्वायर भी से ले सकते हैं, पर इसमें ए स्क्वायर से नहीं है, इसलिए बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर का मैं मान रख देता हूँ, ये बी स्क्वायर है, यानी इधर बी स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर, तो इसकी जगह मान रख देता हूँ, यानी बी स्क्वायर का मान मैं इसमें रख देता हूँ। आपको समझ आ गया होगा, यानी इसमें बी स्क्वायर दिया गया है तो बी स्क्वायर का डायरेक्ट इसलिए रख देता हूँ। तो डी एस अपॉन में डी थीटा बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर माइनस, देखो इसमें इधर वन है तो वन लिख देता हूँ, माइनस ई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। बस मैं जितना समझा रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है पूरा पूरा आपको समझ आ रहा है। आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आपको, मेरे को लगता है कि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सरल भाषा में। वो है कि मैं पूरी हिंदी बोल रहा हूँ, किसी दोस्त ने बोला था मराठी बोल थोड़ी बीच में, तो छोड़ी वो अपने कोई बात नहीं कर रहा है। देर हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए, इससे ए को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर है ये अलग है। ओके, अब इसमें से क्या करते हैं, डी एस अपॉन में डी थीटा दिख रहा है, इधर लिख लेते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते कॉस स्क्वायर के साथ, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इस दोनों को इसके साथ, और इसका है अंडर रूट। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा है, मेरा पेपर भर जाएगा। डी एस अपॉन में डी थीटा, आप सब्सक्राइब करना। इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। ओके, आप देख लो इधर एक फॉर्मूला है, मैं इधर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता नहीं, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इधर थीटा दिया तो थीटा लिखते हैं, यहाँ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर थीटा दिया तो थीटा लिख रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो ओके इसका मान हो गया 1, और ए स्क्वायर गया, अब ए स्क्वायर इधर से भी गया तो इधर क्या आएगा 1 आएगा, और ठीक है 1 लिख ले लिया, और माइनस देखो इस दोनों का ए, देखो इसमें से ए कॉमन चला गया बाहर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका मान आ गया 1, अब माइनस आया। ओके, यहाँ तक भी समझ आया। अब देखो इसमें से भी 1 गया तो इधर आ गया, क्या आएगा ई स्क्वायर कॉस थीटा, इसका कर देते हैं रूट, इधर लिख लेते हैं इति सिद्धतम। देख लो, आपको दोबारा समझा लेता हूँ यहाँ से, मेरे साथ किसको डाउट रहा होगा, देख लो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस ए स्क्वायर, यानी इसका हमने मल्टीप्लाई किया इसके अंदर तो ये आया। ओके, तो देखो ए इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये आ गया। ओके, अब मैंने क्या इसमें से ए कॉमन ले लिया, ए को मैंने क्या किया बाहर ले लिया, तो बाहर लेते अंडर रूट हट जाता है, यानी इसका स्क्वायर था वो हट गया, यानी स्क्वायर हट जाएगा तो इस कारण अंडर रूट भी हट जाएगा, इसको से अंडर रूट कट जाता है, तो ये आगे बाहर, ठीक है। ये यहाँ से भी ए गया, यहाँ से भी ए गया। ओके, अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान मिलाते ही 1 बन जाता है, यानी इसका मान मिला के 1 बन गया। ओके, 1 आएगा, और माइनस इसमें से ए चला गया था। ओके, ई स्क्वायर देखो ए क्या होगा, ए स्क्वायर बाहर चला गया था तो इसमें से रहा ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर है, ये इसका, ये हमने सिद्ध कर लिया। देखो आपको ये समझ आ गया होगा,
और आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बीएससी से संबंधित। उसके बाद हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे दूसरी कॉलेजों के। दूसरी कॉलेज बोले तो दूसरी क्लासेस जैसे बीए बीकॉम है वगैरह। तो आप जल्दी से वहाँ पर जाकर 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरी मेहनत देख रहे हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करने में कोई बुरी आदत ना करें। ओके, तो मेरी मेहनत देखकर आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। मैं नहीं चाहता दोस्तों को शेयर करें, आपकी मर्जी हो तो शेयर करो अपने दोस्तों को पढ़ाने के लिए, कि दोस्त दोस्त का काम आता है। तो आप अच्छे हो तो मेरे लिए सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय